पेपर लीक मामले में संसद में बहस से भागी कांग्रेस, किया हंगामा, खुली पोल। सोनम वांगचुक पर भड़के इमरान मसूद। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से डीके शिव कुमार हुए खुश। I am very happy, at least he has opened after 15 months, 15 days or 1 month, he has opened up. पेपर लीक मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस, आज इनकी पूरी तरीके से पोल खुल गई है। जहां अभी तक मांग की जा रही थी कि सदन में इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए, और आज जब इस पूरे मामले पर सदन में चर्चा करनी चाहिए एनडीए के नेता और इसी के साथ साथ किरण रिजिजू ने, तो राहुल गांधी वहां से बहाना बनाकर बाहर चले गए। पहले आप ये सदन की कार्रवाई का फुटेज देखिए। सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपका फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया, और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरह समझा दीजिए, और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। आपने कार्रवाई का फुटेज देखा और आपने ये भी सुना कि किस तरीके से किरण रिजिजू ने सीधे तौर पर कहा कि आप लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए, क्योंकि किरण, इसी के साथ साथ सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि इस पूरे मुद्दे पर संसद में बहस होनी चाहिए। पीएम मोदी ने भी देश को भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले पर आज सदन में बात होगी। पर जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा पहले नैरेटिव बनाया गया और आज राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता सदन से बाहर चले गए, वो भी बिना चर्चा किए हुए, और इसी के साथ साथ बाहर निकलकर राहुल गांधी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने सदन के बाहर हंगामा किया, और इसी के साथ साथ मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वरना हम चर्चा नहीं करेंगे। पहले आप ये बयान सुनिए राहुल गांधी का। We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. तो आपने देखा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता लगातार नीट पेपर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तो बोलते हैं, जहां देश के युवा नीट पेपर पर समाधान चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें राजनीतिक हथियार बना। केंद्र सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तब विपक्ष का ये रवैया साफ तौर पर संसदीय लोकतंत्र का बुरी तरीके से अपमान है। और अपमान के साथ साथ हम आपके लिए ये भी बता दें कि जिन सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक इसी प्रोटेस्ट को आगे रखने तक और स्टूडेंट्स की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 26 दिन सोनम वांगचुक भूखे रहे, और कल रात को जब उन्होंने
उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता इमरान मसूद उनका अपमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो अन्ना की तरह है, फेल है, अपने आप डील कर ली है। पहले आप सुनिए कांग्रेस के नेता ने किस तरीके से सोनम वांगचुक का अपमान किया है। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? आपने इमरान मसूद का बयान सुना, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से सोनम वांगचुक ने जो है वो डील कर ली है केंद्र सरकार के साथ। ये वही कांग्रेस है जो एक तरफ प्रोटेस्ट में जाकर इन्हीं के नेता गए थे और किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता पहले फोटोज भी डाल रहे थे, सोनम वांगचुक के बारे में भी बात कह रहे थे। और आज अगर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है तो यही कांग्रेस के नेता किस तरीके से अपमान कर रहे हैं सोनम वांगचुक का। जिस तरीके से इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक का अपमान किया है, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि कल रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर पीएम मोदी ने ये बताया कि आज जो देश में मुद्दा है और जिस तरीके से युवा नीट को लेकर तमाम समाधान चाहते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस पूरे मामले पर सदन में चर्चा होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी लाया जाएगा और इस फैसले का स्वागत भी किया गया है। और इस बात से काफी ज्यादा खुश भी हुए हैं डीके शिव कुमार। उन्होंने कहा है कि मैं खुश हूं कि पीएम मोदी बोले हैं। जरा सुनिए डीके शिव कुमार का ये बयान। I am very happy at least he has opened after 15 months, 15 days or 1 month he has opened up. I think that is important. We all work for our children's future and the youth future. At least now I think he has opened up and the entire country has opened up. Thanks for him. एक तरफ कांग्रेस के नेता यानी कि डीके शिव कुमार जैसे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई वीडियो और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर बात की है उस पर खुश हैं, तो वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, बीजेपी के नेता नीरज सिंह ने कांग्रेस के नेता इमरान मसूद के ऊपर हमला बोला है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को लेकर इमरान मसूद ने शब्दावली का इस्तेमाल किया। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है इमरान मसूद जी का यह बयान। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं कहता हूं कि अभी भी युवा चेत जाएं, उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को केवल भारतीय जनता पार्टी पर लगा सकती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो संदेश दिया है, उन्होंने साथ ही साथ कल देर रात 12 बजे उन्होंने संदेश दिया कि कैबिनेट एक ऐसा बिल पास करेगी कि आगे आने वाले भविष्य में भी पेपर लीक को लेकर कोई भी इस तरह की घटना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। एक ऐसा कड़ा कानून लाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक जी जल्द स्वस्थ हो, 26 दिनों तक उन्होंने ये अनशन चलाया। निश्चित रूप से हम सब भी चाहते हैं कि वह स्वस्थ होकर पुनः हम सबके बीच में हो। और मैं तो यही युवाओं से कहूंगा कि अभी भी ऐसे जो अराजक तत्व कहीं न कहीं युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इनसे उनसे बचने की आवश्यकता है और इस देश के इस निर्माण के संकल्प में वह भी सम्मिलित है। देखिए, ये बहुत ही इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है और युवाओं को विशेष रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि उनके पूरे कैंपेन को जो लीड कर रहे थे उनके संदर्भ में इस तरह की बातें करके पूरे कैंपेन को कलंकित करने का एक प्रयास जो कर रहे हैं इमरान मसूद जी, और स्वयं राहुल जी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और वह स्वयं जाकर प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का काम कर रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कहीं न कहीं वह तार करने का जो उन सबका प्रयास था। कांग्रेस की यही रीति नीति रहती है, वह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। इस बात को समझना चाहिए। मुझे लगता है जैसा नेता वैसा ही उनका कार्य करना।
तो देखिए, आपने सुना कि बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं अब कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, और ये कहा जा रहा जिन सोनम वांगचुक ने अभी तक स्टूडेंट्स के लिए इतने दिनों तक वो भूखे रहे, अपनी जान को खतरे में डाला, उनका किस तरीके से अपमान आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। देखिए, आज जिस तरीके से कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, जिस तरीके से वो वॉकआउट करते हैं, सदन से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए, ये तमाम चीजें दिखा रही हैं कि यहाँ पर विपक्ष को स्टूडेंट्स की चिंता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं ये तमाम राजनीतिक पार्टियां। चाहे फिर लोकसभा में कई बार हार चुकी कांग्रेस पार्टी हो, या फिर दिल्ली में हार चुकी आम आदमी पार्टी हो, या फिर इसी के साथ साथ बंगाल में सत्ता गंवा चुकी ममता बनर्जी हो, और इसी की तरह तमाम और राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी कहीं सरकार तो है नहीं, और जिन राज्यों में थी वहां पर भी इनकी सरकार जा चुकी हैं, और इसीलिए केंद्र सरकार को लगातार टारगेट करने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। और इसी तरीके की बातें आज सोशल मीडिया पर भी इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर की जाने लगी हैं। इसी के साथ साथ सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मयंक नयन का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मयंक नयन। सरकार काम करे छात्रों के भविष्य के लिए, लेकिन सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है, क्या कहना है? सोनम वांगचुक जी के कई दिनों से जो अनशन चल रहे थे, कल सरकार के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये अपने अनशन तोड़े हैं और सरकार पे भरोसा जताया है कि सरकार आने वाले दिनों में छात्रों के लिए जो कार्य कर रही है उसमें कड़क, जो पेपर लीक के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि कड़क कार्यवाही होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको सजा दिलाई जाएगी, जिसके आने वाले दिनों में भी कोई इस तरह की हरकत न कर सके। तो मैं आपके माध्यम से सोनम वांगचुक जी को अनशन तोड़े जाने पर उनको आभार प्रकट करता हूं और देश की जनता को और युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो निर्णय सरकार ले जा रही है उस पर विश्वास रखें। प्रधानमंत्री जी ने भी कल वीडियो जारी करके छात्रों से अपील की है कि वो धरना प्रदर्शन खत्म करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे भी ज़्यादा टफ एक्शन, अभी तो सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया और इससे भी ज़्यादा टफ एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही बोल दिया था कि जो लोग इसमें शामिल है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और संसद में इस तरह के प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री इन कही हुई बातों को ठोस करके देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार ऐसे गुनहगारों पर कड़ा रुख अपनाते हुए देश की जनता को और देश के युवाओं को न्याय दिलाएगी। लेकिन राहुल गांधी तो कल गांधी स्मृति पहुंच गया। राहुल गांधी का काम है अपनी राजनीति करना।